हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इतिहास में जो हमने ये सीरीज शुरू की थी जिसमें हम कंप्लीट इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारा वैदिक काल चल रहा था, वैदिक सभ्यता चल रही थी। और इस वैदिक सभ्यता में हमने ऑलरेडी 2 पार्ट इसके कवर कर लिए हैं। मतलब हमने उसमें क्या है, आधे आधे घंटे की लगभग 2 क्लासें हमने कर ली हैं। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, उसका प्रशासनिक और राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके प्रमुख अधिकारी क्या थे, क्या किसको बोला जाता था, क्या वहाँ की व्यवस्था थी, क्या वहाँ की इकोनॉमी थी, ये ऐसी सारी चीजें हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था ही शुरू करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले हमारा आता है वो क्या है, प्रशासनिक इकाइयां, कि प्रशासन किस तरह से होता था, उसकी इकाइयां क्या थी, वो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं कि यहाँ पे प्रशासनिक इकाइयों में क्या था कि मतलब प्रशासन किस लेवल पे होता था, क्या क्या वहां पे पद होते थे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। क्या है कि सबसे जो छोटी इकाई होती थी और सबसे बड़ी जो इकाई होती थी, सबसे बड़ी मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे बड़ा क्या होता था, राष्ट्र होता था। और राष्ट्र का जो सबसे उच्च आपका अधिकारी होता था वो आपका कौन होता था, राजा ही होता था। और राजा क्या होता था, ये सबसे बड़ी इकाई होती थी, यानी कि सबसे ऊंचा पद। उसके बाद आपका क्या होता था, उसके बाद आपके जन होते थे। जन का आपका कौन होता था, जो सबसे हेड होता था उसको राजन कहते थे, उसको क्या बोलते थे, राजन बोलते थे। उसके नीचे एक बिश होता था। बिश क्या होता है, जैसे एक आप डिस्ट्रिक्ट को मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट को मान लीजिए। और डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या होता है, बिस्पति, क्या होता है, बिस्पति। उसके बाद आपका क्या होता था, एक ग्राम होता था। ग्राम में क्या होता था, ग्राम का जो प्रमुख आपका होता था वो आपका कौन होता था, ग्रामली होता था। उसके सबसे नीचे जो होता था, परिवार की जो प्रथम या सबसे छोटी इकाई बोलते हैं उसको कुल बोलते थे। कुल क्या होता है, ये परिवार होता है जिसके प्रमुख को आपका क्या बोलते थे, कुलपति या फिर कुलप बोला जाता था। तो सबसे छोटी इकाई आपकी कुल या परिवार होती थी। यहाँ पे मैंने परिवार लिखा नहीं है, लेकिन आप कुल या परिवार को एक साथ ही पढ़ सकते हैं, कुल। तो कुल से मिलके क्या बनता था, ग्राम, ग्राम से मिलके विष बनता था, और विषों से मिलके जन बनता था, और जनों को मिला के आपका क्या बनता था, राष्ट्र बनता था, यानी कि जनपद बनता था। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पे रहती है। तो ये आपकी क्या थी, प्रशासनिक इकाइयां। अब इसमें से आपके पूछी जाएगी सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो सबसे बड़ी आपकी कौन सी है, ये आपकी प्रशासनिक इकाई है। सबसे छोटी आपसे पूछे तो आपकी ये सबसे छोटी इकाई है, क्या, कुल। तो ये आपकी क्या है, प्रशासनिक इकाइयां हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे। क्या प्रमुख अधिकारी आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से प्रमुख अधिकारी। तो सबसे पहले आपके जो प्रमुख अधिकारी हैं क्या हैं आपके, एक तो आपके धार्मिक अधिकारी हैं, जो धर्म से रिलेटेड कार्य देखते हैं, उसमें आपका पूजा अर्चना जो भी हो वो सारी चीजें व्यवस्था देखते हैं। और उनको क्या बोलते थे, उनको आपका क्या बोलते हैं, पुरोहित बोलते हैं। और ये पुरोहित वैदिक काल में जो थे ये 2 तरह के होते थे। किस तरह के होते थे, 2 तरह के। एक तो आपके होते थे जो आपके रूढ़िवादी होते थे, जिसमें आपके क्या आते हैं, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ हुए हैं, वो आपके क्या, रूढ़िवादी, मतलब जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उन्हीं को आधार मान के, उन्हीं को मतलब क्या है जारी करते हुए अपने धार्मिक कार्यों को संपन्न किया करते थे। और ये जो आपके विश्वामित्र थे ये थोड़े उदारवादी थे, मतलब ये समय के अनुसार थोड़ा धार्मिक कार्यों में भी चेंजेस लाते थे, थोड़ा परिवर्तन कर देते थे कि ये चीज ऐसे, ये चीज मतलब धार्मिक चीजों में भी ये थोड़ा क्या सुधार कर देते थे, या कोई चीज गलत है तो उसको हटाते और जो सही है उसको उसमें इनपुट करते। तो ये इनका उदारवादी सिद्धांत रहता था। ये क्या, तो धार्मिक अधिकारी आपके क्या होते थे, पुरोहित, जिनको एक तो रूढ़िवादी वशिष्ठ और आपके उदारवादी विश्वामित्र थे। उसके बाद आपके क्या है, गुप्तचर व्यवस्था भी थी। यहाँ पे वैदिक काल में आपकी गुप्तचर व्यवस्था भी थी। तो गुप्त जो चर होते थे उनको क्या बोलते थे, उनको दोस्तों क्या बोलते थे, स्पष्ट बोलते थे। क्या बोलते थे, स्पष्ट बोला जाता था आपके गुप्तचर को। उसके बाद आपका दुर्गपति भी होता था, दुर्गपति को पुरब बोलते थे। चारागाह, मतलब जो कोई भी बड़ा सा ग्राउंड है या कोई भी मतलब ऐसा मैदान जहाँ पे बहुत सारी घास है, चारा है, वहां पे गाय वगैरह भैंस मतलब जानवर चरते हैं, तो वो आपका चारागाह होता है। अब वहां का जो प्रमुख होता था वो आपका कौन होता था, अधिकारी, वाजपति होता था। कौन, वाजपति। पुलिस को क्या बोलते थे, पुलिस की व्यवस्था जो यहाँ पे होती थी उसको ये उग्र बोलते थे। क्या बोलते थे, उग्र, ये लोग बोला करते थे, पुलिस की व्यवस्था को उग्र बोलते थे।
और एक आपकी क्या होती थी, सूत काटने वाला, रथकार। ये आपके ऐसे 12 लोग होते थे, इनको रत्नी बोलते थे। क्या बोलते थे? रत्निन या फिर रत्नी, तो ये बोला जाता था। और ऐसे लोगों की संख्या आपकी 12 थी, जैसे सूतकार हो गया, रथकार हो गया, कुंभकार हो गया। तो इस तरह से आपके क्या लोहार वगैरह ये सारे आपके क्या रत्नीन होते थे। इनकी संख्या आपकी क्या बताई गई है? 12 इनकी क्या है संख्या बताई गई है। अब इसमें मैं कुछ चीजें और भी आप लोगों को दिखाता हूं, जैसे कि मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है, क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इधर को इसको खिसका लेता हूं ताकि आप लोगों को दिख सके। क्या है? पुरोहित और सैनिक ये क्या थे? सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे। सबसे महत्वपूर्ण पद आपके कौन से थे? पुरोहित और सैनिक वाला पद आपका सबसे महत्वपूर्ण। और इसमें एक चीज का उल्लेख भी नहीं मिलता है, क्या? न्यायिक अधिकारी का कहीं से कहीं भी आप वैदिक काल में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता, यानी कि न्यायिक व्यवस्था वैदिक काल में नहीं थी। कोई मतलब अलग से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसमें न्यायिक अधिकारी भी होता था। तो ये आपके क्या है, यहाँ पे प्रमुख अधिकारी और प्रशासनिक इकाइयां आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि चीजें स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों को दिखा सकूं। यहाँ पे आप लोग देखिए क्या था, यहाँ पे सभा और समिति, ये आपकी दो संस्थाएं हुआ करती थी। क्या? सभा और समिति। अब ये क्या संस्थाएं होती थी? सभा और समिति ये क्या, राजा को सलाह देने वाली आपकी क्या होती थी? संस्थाएं होती थी। राजा को किसी भी काम में हेल्प करना, राजा को एडवाइस देना, तो ये आपकी सभा और समिति के द्वारा ही संपन्न होता था, क्योंकि राजा अकेला तो सब कुछ नहीं कर सकता, राजा को भी सलाह लेनी पड़ती थी। तो राजा को जो सलाह लेनी पड़ती थी वो उसको समिति और सभा के द्वारा ही लेती। जैसे कि आज क्या है, आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है, तो कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मतलब उसमें अपनी मीटिंग करते ही करते हैं। तो ये आपकी व्यवस्था थी। अब ये सभा क्या थी और समिति क्या थी, ये समझ लीजिए, आपका काम खत्म। सभा ये श्रेष्ठ लोगों की संस्था होती थी, जिसमें मतलब हाई क्वालिटी पर्सन बैठते थे, जिनमें मतलब एक तरीके से बोल सकता हूँ जिनमें अच्छी बुद्धिमत्ता होती थी, जिनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती थी, जो लोग मतलब थोड़े श्रेष्ठ होते थे। आप लोग समझ ही रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो वो लोग आपके क्या होते थे, जो श्रेष्ठ अच्छे लोग होते थे, वो सभा में शामिल होते थे। उन लोगों की क्या बोली जाती थी? उसी को सभा बोली जाती थी। और एक समिति होती थी जिसमें सामान्य जन के लोग भी शामिल होते थे, वो आपके क्या होते थे? समिति में शामिल होते थे। और इस समिति का जो अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष आपका कौन होता था? ईशान। उसको क्या बोलते थे? ईशान बोलते थे समिति के अध्यक्ष को। अब एक और फैक्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है, स्त्रियां जो थी वो सभा और समिति में क्या भाग ले सकती थी? स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे स्त्रियों को काफी हक प्राप्त था, काफी उनकी मतलब सम्मान था, काफी उनको क्या था, एक तरीके से उनका अच्छा स्टेटस था। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी समाज में, क्योंकि उनको सभा और समिति में भी भाग लेने का इस्तेमाल मतलब हक था, जो कि आज भी नहीं हो पा रहा है उस लेवल पे, कहीं कहीं पे तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये यहाँ पे क्या थी, इनकी व्यवस्था थी। अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है। अब जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा आपको इमेज में दिखा देता हूँ। ये आप लोग देखिए, यहाँ पे ये जो इमेज आप लोगों को दिख रही है, इस इमेज को देख के आप लोग जो आइडिया लगा सकते हैं उसको लगाइए। क्या है ये? मान लिया यहाँ पे क्या एक तरीके की सामान्य जन की एक क्या है, एक समिति है, या फिर इसको सभा बोले तो मतलब ये उच्च क्वालिटी की होगी। क्यों? ये लोग जो बैठे हैं ऊपर, ये मान लिया कि मैंने क्या हाई क्वालिटी पर्सन है, और ये जो नीचे बैठे हैं ये आप लोग क्या हैं, ये आपके सामान्य जन है। ये जो नीचे बैठे हैं तो ये मान लिया आपके क्या समिति हो जाएगी। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा कुछ भी मतलब क्लियरली मैं नहीं बोल सकता ये क्या है यहाँ पे, लेकिन एक आपको ओवर भी मिल रहा है कि इस मतलब इमेज से क्या आपको जाहिर होना चाहिए और क्या हो रहा है। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्या मिलती है, युद्ध। यहाँ पे युद्ध का क्या मिलता है, युद्ध के बारे में कुछ चीजें मिलती हैं। युद्ध के लिए एक शब्द मिलता है गविष्टि। क्या है? युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। अब ये युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये गायों के लिए किया गया है। गायों के लिए कैसे? मतलब ये युद्ध तो लड़ रहे थे, लेकिन ये किसके लिए लड़ रहे थे? गायों के लिए, गायों की रक्षा के लिए, या फिर गायों की रक्षा के लिए लड़ रहे होंगे, या फिर किसी ने इनकी गाय चुरा ली हो, या कोई इनकी गाय छीनना चाहता हो। तो मतलब क्या है, गायों के लिए ही ये लड़ा जा रहा था, गायों की हिफाजत के लिए युद्ध लड़े जा रहे थे। और उसको क्या बोला गया था? गविष्टि नाम से उस युद्ध को बोला जाता था। अब
इस युद्ध से क्या होता है, एक घटना याद आती है। याद का क्या आती है, वो घटना होती ही है वहां पे। उस युद्ध को लेके एक घटना आती है, क्या, एक दशराग युद्ध होता है। और ये ऋग वैदिक काल में भी आप लोगों को मिलता है देखने को। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा सुदास और आपके क्या है, पुरु कबीले के 10 राजा आपके शामिल होते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, क्या है यहाँ पे, कि ये रावी या प्रोशनी नदी के किनारे ये क्या होता है, आपका युद्ध होता है। रावी या प्रोशनी नदी के किनारे, ये तट पर बोल सकते हैं। भरत कबीले के राजा आपके कौन होते हैं, भरत कबीले के आपके राजा सुदास होते हैं और इन्हीं की विजय होती है। और अन्य आपके क्या होते हैं, 10 राजा होते हैं, जो कि आपके पुरु कबीले के होते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, लेकिन ये पुरु कबीले के होते हैं। तो ये 10 राजाओं के बीच में युद्ध होता है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जानकारी कहाँ से इसकी मिलती है, 7वें मंडल से मिलती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल से इसकी जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे ये आप लोग इमेज में देखिए, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस इमेज से क्या जाहिर हो रहा है, एक युद्ध की मतलब क्या है, आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पे युद्ध के लिए तैयारी हो रही है। तो ये आप लोगों की क्या है, यहाँ पे 7वें मंडल में जानकारी मिलती है। युद्ध के लिए पूछा जाता है किस शब्द का प्रयोग किया गया है, गविष्टि शब्द का। और ये रावी या प्रोशनी नदी के तट पे लड़ा गया था आपका दशराग युद्ध। तो ये आपका पहला युद्ध था, इस हिस्ट्री में ये पहला युद्ध आपका लड़ा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे कुछ ऋग्वैदिक कालीन हमने देवताओं के बारे में जिक्र करना है। क्या है, ऋग्वैदिक काल में देवता क्या थे, उनको क्या बोला जाता था, किस देवता का किससे संबंध था, और क्या क्या उनके मतलब नाम होते थे। तो ये सारी बातें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए, और वो चीज क्या है, यहाँ पे देखिए कि ऋग्वैदिक कालीन जो देवता हैं, मैं थोड़ा सा इनको जूम करके भी बताऊंगा। पहले तो आपको लोग ऐसे ही बता देता हूं। यहाँ पे क्या है, देवता लिखे हुए हैं, और देवता पहले आपके कौन है, इंद्र। और इंद्र जो देवता है वो सबसे प्रमुख आपके देवता हैं। इनको युद्ध का नेता और वर्षा के देवता बोला जाता है। अब इंद्र के बारे में एक बात बोलूं तो इंद्र को पुरंदर भी बोला जाता है, इंद्र को सुमापा भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये सोमरस पीते थे। पुरंदर क्योंकि इनको किले तोड़ने वाला, पुरंदर का मतलब होता है किले तोड़ने वाला, यानी कि इंद्र। अब एक देवता आपके कौन होते हैं, अग्नि। अग्नि देवता मनुष्य और देवता के बीच की मध्यस्थता के लिए आपको अग्नि देवता का इस्तेमाल होता था, अग्नि देवता का जिक्र किया जाता था। और अग्नि देवता की तो शुरुआत ही होती थी, कोई भी यज्ञ हो, कुछ भी हो, कोई पूजा अर्चना कुछ भी हो, अग्नि देवता से तो स्टार्ट ही होता था। सारे के सारे मंत्र अग्नि देवता से ही शुरू होते थे। उसके बाद एक देवता आते हैं वरुण। अब वरुण देवता ये कौन होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, प्रकृति के देवता, जैसे कि आपका पृथ्वी और सूर्य के निर्माता इनको बोला गया है। इनको ऋतश गोपा भी बोला गया, मतलब ऋतुओं के आपके देवता बोले गए हैं। अब इसमें क्या है, समुद्र का देवता भी आपका वरुण ही बोला गया है। विश्व के नियामक एवं शासक इनको बोला गया है वरुण को। और आपका क्या है, सत्य का प्रतीक भी वरुण को बोला गया है। ऋतु परिवर्तन, दिन और रात के कार्य करता, ये आपका सब वरुण के हाथ में दे दिया गया था। तो ये वरुण आपके थे। एक देवता आपके धौस थे, धौस, जिनको आकाश का देवता बोला जाता था, जिनको धौ भी बोला गया है, धौ या धौस भी बोला जाता है। ये आपके कहते हैं आकाश के या अंबर के देवता या बादल के देवता, कुछ भी आप बोल सकते हैं इनको। और ये सबसे प्राचीन देवता थे कौन, आपके ये जो आपके धौस देवता है, धौ देवता, यहाँ पे धौस लिखा है, यहाँ पे धौ होना चाहिए। तो ये आपके सबसे प्राचीन देवता हैं। सोम आपके क्या है, ये वनस्पति के देवता हैं। सोम कौन है देवता, एक वनस्पति के देवता। उषा, उषा एक देवी है। उषा आपकी क्या है, प्रगति और उत्थान का देवता, या इनको देवी भी माना जाता है। प्रगति और उत्थान की मतलब प्रोग्रेस करने की देवता। अश्विनी आपके विपत्तियों को हरने वाला, ये अश्विनी होता है। अश्विनी आपका देवता कौन है, विपत्तियों को हरने वाले देवता। एक देवता आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा, मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। क्या है यहाँ पे नाम आपका मिलता है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक देवता है आपके पूषण। अब ये पूषण देवता क्या है, पशुओं के देवता हैं। उत्तर वैदिक काल में ये क्या हो जाते हैं, शूद्रों के देवता। अब यहाँ पे ये तो बहुत बड़ी व्यवस्था है, एक तो आपके पशुओं के देवता, दूसरे आपके क्या है, शूद्रों के देवता। अब ये मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं, ये इस तरह से समझिए कि जो पूषण थे वो ऋग्वैदिक काल में क्या होते थे, वो पशुओं के देवता होते थे। और वही पूषण उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कहे जाते हैं। यानी कि शूद्र और पशु की तुलना एक जैसी हो गई थी।
शूद्रों को पशु के समान समझा जाने लगा था, क्योंकि शूद्रों के देवता भी आपके पूषण, पशुओं के देवता भी पूषण। तो मतलब क्या है, पशु और शूद्र एक डाल आपके उतारे जा रहे थे, यानी कि शूद्रों की स्थिति में इतनी गजब गिरावट आई थी कि उनको पशु के समान समझा जा रहा था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि पूषण किसके देवता थे, पशुओं के देवता थे। और विष्णु, ये तो विश्व के संरक्षक बोले गए हैं, पालनहर्ता बोले गए हैं। एक मारुत जो कि आंधी और तूफान का देवता बोला गया है, इनको आंधी और तूफान का देवता इनको बोला गया है, जिनको पवन देव भी बोला जाता था। तो ये आपके क्या थे, ऋग्वैदिक कालीन देवता थे। और इनसे फैक्ट पूछ लिया जाता है कौन किससे रिलेटेड है, या मैच करने को आ जाता है। इंद्र किसके देवता थे, अग्नि, मनुष्य और देवता के बीच का है, मध्यस्थता का काम करते थे, मीडिएटर का काम करते थे। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखना। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमें उसकी जीवन शैली समझनी होगी कि मतलब वैदिक काल का जीवन शैली क्या था। अभी हम वैदिक और ऋग्वैदिक काल का क्या है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल का कंपैरिजन भी पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा था, वहां पे क्या चल रहा था, सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अभी हम जीवन शैली को देख लेते हैं। जीवन शैली में मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं, अब आप लोगों को दिखाता हूं। जूम किया मैंने इसको। अब यहाँ पे देखिए, मनोरंजन के साधन सबसे पहले क्या था, संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़। मतलब किसी भी तरह आपको एंटरटेनमेंट तो करना ही रहता है। आप किसी भी काल के हों, किसी भी सभ्यता के हों, ये सारी चीजें, एंटरटेनमेंट तो कभी खत्म होने से नहीं रहा है। चाहे वो पीरियड कुछ भी हो, एंटरटेनमेंट कभी खत्म नहीं होता है। आज के दौर में जैसे एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग चीजें चल रही हैं, जैसे कपिल शो, भलानी ढिमाकी चीजें चल रही हैं। तो ये सब क्या है, आपके मनोरंजन के आपके क्या है, एक तरीके से साधन है। वहां पे भी क्या थे, मनोरंजन के ये साधन ही थे। फिर ये पशु, अब यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका क्या है यहाँ पे, एक तो आपका क्या है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे दिख रहा है प्रिय पशु, और आपका एक दिख रहा है आप क्या, पवित्र पशु। तो प्रिय पशु और आपका क्या है, पवित्र पशु, ये दो चीजें आप लोगों को याद रखना। प्रिय पशु तो आपका क्या था, घोड़ा था, लेकिन पवित्र पशु आपका क्या था, वो आपकी गाय थी। पवित्र पशु क्या थी, गाय थी। और जो मुख्य इनका पेय था, मतलब सबसे, जैसे कि आज के दौर में आपका जो पेय होता है, कुछ लोग आपके मदिरा, मतलब कुछ लोग दारू, कुछ लोग आपके कुछ मतलब अलग अलग तरह की ड्रिंक्स आती हैं। तो मतलब लोगों का क्या होता है, मुख्य पेय होता है ये। आज के दौर में क्या होता है, सबसे मुख्य पेय आपको पता ही है क्या मुख्य पेय होता है। और उस समय का जो मुख्य पेय था वो आपका क्या था, सोमरस था। और ये सोमरस कौन पीते थे, ये इंद्र बहुत पीते थे, इसीलिए इनको क्या बोला गया था, सुमपा बोला गया था। वस्त्र क्या थे, वस्त्र किस प्रकार के थे, तीन प्रकार के थे, बास थे, आदिवास थे, उष्णीय थे। ये वस्त्रों के नाम हैं, ये क्या है, वस्त्रों के नाम हैं। अब अंदर पहनने वाला वस्त्र, अंदर पहनने वाला जो वस्त्र था उसको नीब कहते थे। क्या कहते थे, उसको नीब कहते थे। धातु क्या थी, धातु आपकी लोहा था, तांबा था। लोहा को आपका श्यामअयस्क बोलते थे और तांबा को लोहित अयस्क। अब लोहा को लोहित मत बोल देना, क्योंकि लोहा लोहित ये क्या है, थोड़ा सा उल्टा है। लोहा को आपको क्या बोलेंगे, श्यामअयस्क बोलेंगे, और आपका तांबे को क्या बोलेंगे, आपका लोहित अयस्क बोलेंगे। और लोहे की खोज आपके आर्यों ने कर ली थी। कांसा तथा तांबा भी यहाँ पे चल रहा था, क्या, कांसा और सोना भी चल रहा था यहाँ पे। और आदान प्रदान की जो व्यवस्था थी, इनका आदान प्रदान का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली तो आप समझते होंगे, जैसे कि आपको अगर 1 किलो गेहूं चाहिए तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा कि उसको क्या है, कुछ और चाहिए हो। जैसे आपको 1 किलो गेहूं चाहिए और दूसरे को 1 किलो आपको क्या चाहिए, धान चाहिए। तो मतलब आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा कि आपके पास धान है और दूसरे के पास गेहूं है, आप उससे गेहूं ले लें और आप उसको धान दे दें। मतलब यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब आपकी वस्तु को क्या कर दें, एक दूसरे से चेंज कर लें, यही आपकी क्या कहलाती है, वस्तु विनिमय प्रणाली आपकी कहलाती है। अब यहाँ पे एक चीज आपकी देखने को मिलती है, और वो क्या है, यहाँ पे पाणी। पाणी ये क्या था, ये व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यापारी का नाम था। जो व्यापारी लोग बहुत दूर दूर तक जाके ट्रेड किया करते थे उनको पाणी बोला जाता था। अब एक चीज यहाँ पे निकल के आती है, बैंक नोट। अब ये बैंक नोट क्या है, बैंक नोट उसको बोला जाता था जो सूदखोर होता था, जो सूद पे पैसे उठाता था, जो ब्याज पे पैसे उठाता था, उसको क्या बोला जाता था, सूदखोर या फिर बैंक नोट बोला जाता था, जिसको आज महाजन बोल देते हैं। तो ये क्या है, आपका ब्याज पर आपका क्या है, ऋण देने वाले व्यक्ति को
बेकनॉट या फिर सूदखोर बोलते थे। वैदिक काल में कपास की जानकारी नहीं मिलती है, ये कपास की जानकारी आपकी हड़प्पा सभ्यता में मिलती है और वो यहाँ की क्या थी, पहली उगाई गई फसल थी, क्या, कपास थी। तो वैदिक काल में जानकारी मिलती किसकी नहीं है, तो कपास की नहीं मिलती है और ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे आभूषण क्या थे, आभूषण आपके कर्ण शोभन थे, कान के आभूषण थे। करीर आपका सर पर धारण करने वाला आभूषण, सर के ऊपर, उसको करण करीर बोलते थे, कुरीर बोलते थे। निष्क आपका एक आभूषण था जो कि गले में पहना जाता था। एक आपका जियोचनी, आपकी इसको अंगूठी, जो आप अंगूठी नहीं पहनते हैं उंगलियों में, उसको जियोचनी बोलते थे। तो ये आपके क्या थे, आभूषण थे, ये आपके क्या थे, आभूषण। अब ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि हमें सारी चीजें कवर करना है ना ऋग्वैदिक काल की, कुछ चीजें हम कर भी चुके हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां थी उनको क्या बोला जाता था, किस नदी का पुराना नाम क्या है और किस नदी का नया नाम क्या है। अब ऋग्वैदिक कालीन जो थी, ये जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता बोले तो सिंधु सभ्यता नहीं, आपकी क्या थी, ये आर्य सभ्यता, इसको सैंदव सभ्यता भी बोलते थे। क्या बोलते थे, सैंदव सभ्यता। क्या बोलते थे इसको, सैंदव सभ्यता भी बोलते थे। देखो सिंधु सभ्यता अलग है, सैंदव सभ्यता अलग है, ये आपकी आर्य सभ्यता को बोला गया था। अब इसके यहाँ पे क्या है, कुछ नदियां हैं जिनके नए नाम और पुराने नाम हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब यहाँ पे आपका क्या है, पुराना नाम है, यहाँ पे आपका नया नाम, यहाँ पे भी पुराना नाम, यहाँ पे भी नया नाम, दो हमने क्या बना लिए, यहाँ पे लिस्ट बना दी है। जैसे एक नदी है कुर्म, क्या है, कुर्म नदी, इसका नया नाम आपका क्या है, कुर्रम। एक नदी है आपकी कुंभा, इसका नया नाम आपका काबुल है। एक नदी है बेतस्ता, इसका नया नाम आपका क्या है, झेलम है। अश्किनी को चिनाव बोला जाता है आज के दौर में, और पुरुषनी नदी को राबी नदी के नाम से जाना जाता है। और एक नदी आपकी उसी टाइम पे चल रही थी, शतुद्री, जिसको आपके क्या बोलते हैं, सतलज बोलते हैं। अब यहाँ पे एक नदी दृष्टावती नदी, उसको क्या बोलते हैं, घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। एक स्वात नदी, इसको काबुल के नाम से, स्वात को यहाँ पे काबुल तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्वात को कुछ, यहाँ पे कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप गलत कर दिया है। मैं इसको पीडीएफ में आप लोगों को सुधार के दे दूंगा कि यहाँ पे सही क्या होने वाला है, मैं आपको सही दे दूंगा। स्वात को शायद स्वाति नदी इस तरह से कुछ बोला जाता है, और विपाशा नदी को आपका क्या बोला जाता है, आपका व्यास नदी बोला जाता है। सदा नीरा को आज के दौर में गंडक बोला जाता है, और गोमल को गोमती बोला जाता है। तो ये इसके क्या है, नए और पुराने नाम है। यहाँ पे स्वात नदी को मैं सुबस्तु नदी या शायद स्वाति नदी यहाँ पे दिया गया है, मैं यहाँ पे चेक करके एडिट कर दूंगा इसको और आप लोगों को करेक्ट करके दे दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नदियां हैं जो कि सप्त सैंदव नदियां हैं। सप्त सैंदव नदियां क्या होती हैं, मतलब ऐसी नदियां जो एक ऐसे प्रदेश में जहाँ पे 7 नदियां चल रही हैं, उस प्रदेश को सप्त सैंदव बोल दिया जाता था। और वो सप्त नदियां क्या थी, 7, मतलब सप्त सैंदव जो प्रदेश था, तो उनको क्या है, 7 नदियों के द्वारा बनाया गया था, तो इसीलिए उस प्रदेश को सप्त सैंदव नदियां भी बोला गया और सप्त सैंदव प्रदेश भी बोला गया। तो वो सप्त सैंदव आपकी जो नदियां हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं, एक एक करके आप लोग देख लीजिए। एक तो आपकी क्या है, सिंधु नदी है। एक आपकी क्या है, बेतस्ता या झेलम नदी है। एक अश्किनी जिसको चिनाव बोला जाता है, राबी जिसको पुरुषनी बोला जाता था, विपाशा जिसको व्यास बोलते हैं, और शतुद्री जिसको सतलज, और सरस्वती एक नदी होती थी जिसको नदी तमा बोलते थे। नदी तमा बोले तो नदियों की माता, और इसको सबसे श्रेष्ठ नदी बोला गया है, नदियों की माता, नदियों में मतलब सबसे पवित्र, नदियों में सबसे ऊंची, ये आपकी क्या थी, सरस्वती नदी थी। तो ये आपकी क्या थी, नदियां थी। और नदियों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पुराने और नए नाम आपको दे दिए जाते हैं लिस्ट वाइज, और आपको इसमें क्या रहता है, मिलाना रहता है। और यह पूछ लेते हैं ये किस स्थान पे थी, ये किस स्थान पे है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा उत्तर वैदिक काल। ये सारी बातें जो हम अभी पढ़ रहे थे ये ऋग्वैदिक काल के टाइम पीरियड में चल रही थी। अब थोड़ा सा हम जानकारी उत्तर वैदिक काल में ले लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या चल रहा था, उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन भी देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में आपका क्या है, राजा के राज्याभिषेक के समय एक यज्ञ होता था जिसको राजसूय यज्ञ बोलते थे। क्या बोलते थे, राजसूय यज्ञ आपका बोलते थे। यहाँ पे मैं जूम करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं, क्या बोलते थे, राजसूय आपका यज्ञ बोलते थे।
अब उत्तर वैदिक काल में हल को क्या बोला जाता था? सिरा बोला जाता था। और हल के द्वारा जो रेखाएं बनती थी, यानी कि जो जोतते हैं खेत को, तो किरैया जो बन जाती हैं तो उनको सीता बोला जाता था। हल रेखा को आपका क्या बोलते थे? सीता बोलते थे, ये कहते थे। और इंद्र की जगह जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता आ गए थे वो आपके प्रजापति थे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ऋग्वैदिक काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता होते हैं वो आपके इंद्र होते हैं। इंद्र को आपका क्या होता है? युद्ध का नेता भी बोला गया है, और आपको सोमापो भी बोला गया है, पुरंदर भी बोला गया है। और इंद्र की जगह आपका कौन ले लेता है? आपका प्रजापति ले लेते हैं, और प्रजापति इसके प्रमुख देवता हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि निष्क और शतमान नामक मुद्राएं भी चलती थीं। सिक्कों का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन मुद्राएं यहाँ पे चलती थीं। सोने की मुद्राएं चलती थीं। ये शतमान तो सोने की मुद्रा होती थी, निष्क और शतमान। कौशाम्बी एक नगर था जहां पक्की ईंटों के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? कौशाम्बी नगर, जो कि आपका क्या है? ऋग्वैदिक काल का एकमात्र ऐसा स्थान जहां पक्की ईंटें आपको देखने को मिलती हैं, वो आपका क्या है? कौशाम्बी। क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता थी तो पक्की ईंटों का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन एक कौशाम्बी नगर था जहां आपको पक्की ईंटें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे क्या है? एक गोत्र नामक संस्था चलती थी। गोत्र नामक संस्था का जन्म होता है, और ये उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का जन्म होता है। ये गोत्र क्या होता है? थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। क्या है गोत्र आपका? ये प्रथम बार इसका जो उल्लेख मिलता है गोत्र शब्द का, वो आपका कहाँ मिलता है? प्रथम बार आपका ऋग्वेद में मिलता है। प्रथम बार जो इसका उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन पूछा जाए गोत्र नामक संस्था कहाँ पे चल रही थी, तो ये आपकी उत्तर वैदिक काल में चलती है कि गोत्र नामक एक संस्था हो जाती है। अगर उल्लेख पूछा जाए तो आपका ऋग्वैदिक काल में भी था। अब गोत्र नामक संस्था आपकी कहाँ मिलती है? ये आपकी अथर्ववेद में मिलती है। कहाँ मिलती है? ये अथर्ववेद में। लेकिन इस शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? आपका ऋग्वेद में मिलता है। तो ये आपका क्या था? यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के टाइम के मतलब कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और क्लास आपको कैसी लगी है बताइएगा। अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को हमारी क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी क्या कर लीजिए? प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये भाई हमारा क्या है? टेलीग्राम चैनल है, इसको हमारे क्या है? ज्वाइन कर लीजिए। महान सर के नाम से है, इसको ज्वाइन कर लें। हालांकि मैं इस पीडीएफ का लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में तो देता ही रहूंगा, लेकिन हर वीडियो में आपको इसका लिंक मिले ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हर वीडियो की आपको पीडीएफ जरूर मिलेगी, ये मैं आपके लिए जरूर करूंगा। क्योंकि हो सकता है मैं ये जो वैदिक काल पढ़ा रहा हूँ इसकी एक कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को दे दूं, जिसमें आपका पिछला आपका सारा कुछ इसमें कवर होगा, और वैदिक काल भी इसमें कवर होगा। एक कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को इसकी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।